नमस्कार साथियों। अभी हम प्रश्नावली संख्या 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 समझेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है यदि कोई एपी है। इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है और इसके अगले 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से ये पद एपी है या नहीं। एपी ज्ञात करने के लिए इन सब के बीच का अंतर बराबर होना जरूरी है। तो हम पहले इसका डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ डी ज्ञात करते हैं, तब हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद यहाँ 4 है, पहला पद 2 है। हमने इसको सरल किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार फिर हम और डी ज्ञात करेंगे इसका, तो हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरे पद में से जब दूसरा पद घटाएंगे हमें 8 - 4 मिलेगा, अर्थात 8 में से जब 4 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। हमने देखा कि इन दोनों पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर बराबर नहीं है, तो यह एपी भी नहीं है। यहाँ A2 माइनस इसका A1 यानी पहला पद बराबर नहीं है इसके तीसरे पद तथा दूसरे पद के बीच का अंतर, ये बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया गया मान एपी नहीं है। एपी नहीं है। अब एपी नहीं है तो इसके आगे के पद भी हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। यहाँ डी बराबर ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1। दूसरा पद इसका 5/2, इसमें से हम घटाएंगे 2। तो हम देखेंगे कि इसमें से जब घटाते हैं तो इसका लेस है 2 लेंगे। अब 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार गुणा ये 2। अब हम आगे हल करेंगे, 5 एकम 5, 2 दूनी 4/2। यहाँ 5 में से 4 घटाया 1/2, तो पहला अंतर इसमें 1/2 प्राप्त हुआ। फिर अगला अंतर ज्ञात करेंगे हम, यहाँ A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे 5/2। तो हम देखेंगे यहाँ पर बटा 1 करते हैं तो हमें इसका लस प्राप्त हुआ 2। 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 3 दूनी 6। 2 का भाग 2 में एक बार यानी 5 एकम 5। हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1/2। फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। एक अंतर और पता करते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं तो यहाँ 7/2 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ लेस 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 7 एकम 7। 1 का भाग 2 में 2 बार और 3 दूनी 6। तो यहाँ 7 में से 6 घटाया तो बच गए 1/2। तो यहाँ सारे सार्वअंतर बराबर मिल रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3। ये सभी बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया मान एक एपी बनाता है। अब यदि ये एपी बनाता है तो इसका सार्वअंतर यहाँ पर 1/2 है। यहाँ सार्वअंतर इसका पूछा है जो कि डी जिसको कहते हैं वो 1/2 है। अब कहा है यदि कोई एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर हमने 1/2 ज्ञात किया और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हम इस एपी के अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। अगले 3 पदों के लिए यहाँ ये 4 पद है, 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वें पद के लिए हम लिखते हैं A + 4D। जो पद ज्ञात कर रहे हैं उसे A कम करते हुए D। तो यहाँ A का मान हम लिखेंगे 2 और 4 गुणा D अर्थात 1/2। यहाँ 2, ये 2 से एक बार, 2 से 2 बार,
तो ये हो जाएगा 2 और 2 4। यहाँ इसका पांचवा पद मिला हमें 4। अब हम इसका छठा पद और सातवां पद भी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसका छठा पद। दूसरे प्रश्न के लिए छठा पद हम लिखते हैं a+5d। तो a का मान यहाँ 2 है, 5 गुना डी का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ है। तो 2 प्लस ये 5/2 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यह लेस है इसका 2, 1 का भाग 2 में 2 बार गुणा 2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गुणा 5। यहाँ 2 दूनी 4, 5 एकम 5/2, 5 और 4 9/2। तो छठा पद हमें प्राप्त हुआ यहाँ 9/2। 4 पद यहाँ पर थे और पांचवा पद यहाँ पर मिला 4 और छठा पद यहाँ पर मिला 9/2। 3 पद के लिए कहा है तो एक पद और ज्ञात करते हैं। ये छठा तथा अब सातवां पद ज्ञात करेंगे। सातवें पद के लिए हम लिखते हैं a+6d। तो यहाँ a बराबर तो 2 है, प्लस 6 गुणा d, इसका मान 1/2 आया हुआ है। आगे हल करेंगे, 2 से ये 1 बार, 2 से ये 3 बार, तो हमें मिलेगा 2 + 3 यानी 3 और 2 5। सातवां पद हमें इसमें मिला 5। तो ये 4 पद तो इसमें थे, ये 3 पद इसमें और ज्ञात किए। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 3। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो हम इसका डी ज्ञात करते हैं। डी यहाँ a2 - a1, a2 यहाँ पर माइनस का 3.2, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 1.2, पहले पद में से माइनस करेंगे इसका, तो दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहला पद। यहाँ हमें मिला 3.2, इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का 1.2, ये माइनस माइनस गुणा करके यहाँ प्लस। अब हम 3.2 में से 1.2 को घटाते हैं। 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह है इसलिए 0, 3 में से 1 गया 2, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ माइनस का 2। बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है इसलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ रखेंगे। तो हमें पहला इसका जो अंतर है वो माइनस का 2 प्राप्त हुआ। फिर और आगे अंतर ज्ञात करते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद यहाँ पर माइनस का 5.2 है, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 3.2। तो यहाँ माइनस का 5.2 प्लस 3.2, तो 5.2 में से 3.2 घटाएंगे, 0, 5 में से 3 गया तो यहाँ प्राप्त हुआ 2। यहाँ भी हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ। 5.2 यहाँ माइनस की संख्या है इसलिए यहाँ माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब और इसका अगला अंतर देखते हैं। यहाँ फिर डी ज्ञात करते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं। चौथा पद यहाँ पर है माइनस का 7.2, इसमें से घटाते हैं माइनस का 5.2। यहाँ माइनस का 7.2 प्लस 5.2, तो इनकी बाकी करेंगे। यहाँ हमें मिलेगा 0, 7 में से 5 गए 2, हमें मिला माइनस का 2। तो देखिए यहाँ अंतिम अंतर भी इसका बराबर मिला, तो हम लिखेंगे यहाँ a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के बराबर है a4 - a3। सारे पद इसमें बराबर है इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए ये AP है। ये AP है, दिया गया मान AP है। और यहाँ सार्व अंतर जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है माइनस का 2।
अब यदि ये AP है तो हम इसके 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए ये 4 पद है, 5वां पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A + 4t। ए का मान यहाँ पर माइनस का 1/2 सॉरी 1.2 और प्लस हम लिखते हैं 4 गुणा डी का मान -2। हल करेंगे माइनस का 1.2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का। इनको हल करेंगे तो ये 8 में हम जोड़ेंगे 1.2 1.2 0 2 8 1 9 यानी 9.2 कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों माइनस के 9.2 हो जाएगा, माइनस के 9.2। छठा पद ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा A + 5D अर्थात A का मान यहाँ माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा माइनस के 2 1.2 5 दूनी 10 इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 10 में हमने जोड़ दिया 1.2 2.11 ये हो जाएगा आपके 11.2। अगला पद हो गया माइनस के 11.2। अब 7वां पद ज्ञात करेंगे। 7वें पद के लिए हम लिखेंगे A + 6D। तो A का मान माइनस का 1.2 और उसमें प्लस करते हैं 6 गुणा -2 -1.2 6 दूनी 12। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 1.2 में हम जोड़ेंगे 12, यहाँ 2 2 1 3 1 13.2 प्राप्त हुआ हमें 13.2 माइनस का 13.2। तो इस प्रकार इस AP के अगले पद हमें प्राप्त हुए। 5वां -9.2, छठा -11.2, 7वां -13.2। ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न चौथा। तो देखते हैं इसका चौथा प्रश्न है। इसमें हम D ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या -6 में से माइनस करेंगे हम माइनस का 10 तो ये मिलेगा हमें माइनस का 6 प्लस 10 बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिला 4। अब हम अगला D ज्ञात करेंगे तो D बराबर, अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद यहाँ पर है माइनस का 2, उसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का 6 -2 प्लस 6 हल करेंगे 6 में से 2 घटाएंगे हमें मिला 4। इसी प्रकार हम इसका अगला अंतर ज्ञात करेंगे यानी चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे। चौथा पद यहाँ पर 2, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 2, ये 2 इसको बाहर निकालेंगे प्लस का 2 2 और 2 4। तो इसके सभी अंतर बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP है। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3, सभी पद इसके बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया मान AP बना रहा है, AP है। अब AP है तो इसके अगले पद भी ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 पद यहाँ है, 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वें पद को ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं A + 4D। यहाँ A का मान माइनस का 10 प्लस 4 गुणा D का मान है 4। तो हम हल करेंगे माइनस का 10 और 4 चौक 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिला 6, ये मिल गया A5।
अब हम ज्ञात करेंगे A6 अर्थात A प्लस 5D। तो हमें मिला A का मतलब माइनस का 10 प्लस 5 गुणा D का मान अपने पास में 4, यहाँ -10 5 चौके 20, या 20 में से 10 घटाएंगे हमें मिलेगा 10। छठा पद हमें मिला यहाँ पर 10। इसी प्रकार जब हम सातवां पद ज्ञात करेंगे A7, तो हम लिखेंगे A प्लस 6D। A का मान यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 6 गुणा D का मान है 4। तो हम लिखेंगे -10 6 चौका 24, और 24 में से 10 घटाएंगे हमें मिलेगा 14। तो इसके अगले पद छठा पद हमें मिला, पांचवा पद मिला हमें 6, और छठा पद 10, और सातवां पद यहाँ मिलेगा 14। ये इसके नेक्स्ट पद है। अब अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें हम पहले D ज्ञात करते हैं, इसका सारवंतर। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 यहाँ पर है 3 प्लस √2, इसमें से माइनस करेंगे 3, तो इस 3 से 3 को विलोपित कर देंगे, हमें मिलेगा √2। फिर दूसरा D ज्ञात करेंगे। यहाँ A3 माइनस A2, A3 है यहाँ पर 3 प्लस 2 √2, उसमें से माइनस करेंगे A2, अर्थात यहाँ A2 है 3 प्लस √2, इसको माइनस करेंगे, तो इनको लिखेंगे 3 प्लस 2 √2, बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, या माइनस का √2 भी हो जाएगा माइनस का। यहाँ 3 से इस 3 को विलोपित कर देंगे, 2 में से √2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा केवल √2, क्योंकि ये √2 2 बार है, ये 1 बार है, 2 बार में से 1 बार घटाएंगे, यहाँ √2 मिलेगा। तीसरा D जब ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे, यहाँ चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद है यहाँ पर 3 प्लस 3 √2, इसमें से माइनस करेंगे तीसरा पद है 3 प्लस 2 √2, तो हमें मिला 3 प्लस 3 √2, इसको बाहर लेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 √2, ये 3 से 3 काट देंगे, अंडरवुड का 2 3 बार, अंडरवुड का 2 2 बार, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर अंडरवुड का 2। हमने देखा कि सारे ही सारे अंतर बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और बराबर है A4 माइनस A3, अतः ये AP है। अब यदि AP है तो हम इसका पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात करेंगे। अभी देखते हैं हम इसका पहले पांचवां पद। यहाँ पांचवां पद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे A प्लस 4D। तो यहाँ A का मान 3 है, प्लस 4 गुणा D यहाँ पर √2 है, इसको हम लिखेंगे 3 और प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 4 √2, ये इसका पांचवा पद हो जाएगा। छठा पद याद करेंगे A6 यानी A प्लस 5D। तो यहाँ A का मान 3 प्लस 5 गुणा D यहाँ पर अंडरवुड का 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, ये हो जाएगा छठा पद। सातवां पद याद करेंगे A7, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 6D। यहाँ A का मान है 3 प्लस 6 गुणा D हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, ये इसका सातवां पद हो गया।
देखते हैं इसका छठा प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका छठा प्रश्न। देखते हैं ये एपी है या नहीं। यहाँ डी का मान A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पर 0.22, माइनस करेंगे इसमें से 0.2, तो यहाँ 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 में से 2 घटा दिया तो 0, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 घटा दिया 0, अर्थात हमें मिला यहाँ पर 0.02। आगे आगे हम देखेंगे कि यहाँ दूसरा वाला डी ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2, तीसरा पद इसमें है 0.222, इसमें से माइनस करेंगे 0.22, 0.22 में से हम माइनस करेंगे 2, यहाँ 2, यहाँ 0, 0, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ 0.002, अर्थात यहाँ ये सार्वंतर बराबर नहीं मिले। अब सार्वंतर बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए AP नहीं है। ये दिए हुए मान AP नहीं बनाते हैं। अब AP नहीं बनाएंगे तो कोई सार्वंतर भी नहीं है तथा अगले पद भी ज्ञात नहीं करने। तो सातवां प्रश्न हम देखेंगे इसका। सातवें प्रश्न में दिया हुआ है 0 माइनस के 4 माइनस के 8 और माइनस के 12। देखते हैं ये एक ही है या नहीं। या डी ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस का 4, इसमें से माइनस करेंगे 0, अर्थात हमें प्राप्त हुआ माइनस का 4। अगली डी ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, A3 में है यहाँ पर माइनस का 8, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 4, यहाँ माइनस का 8, ये 4 बाहर आकर के प्लस का 4, हमें मिला यहाँ पर माइनस का 4। तीसरा डी ज्ञात करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 है यहाँ पर माइनस का 12, उसमें से माइनस करेंगे माइनस का 8, माइनस का 12 प्लस का 8, तो 12 में से 8 घटाएंगे माइनस का 4। डी सब बराबर मिल रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दिया गया मान AP है। अब AP है तो इसके अगले पद भी ज्ञात करेंगे। इसका पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस 4D। A यहाँ पर है 0 प्लस 4 गुणा D, D है यहाँ माइनस का 4, तो हमें मिला यहाँ 0, 4 चौक माइनस का 16, तो अगला पद यहाँ माइनस का 16 मिलेगा हमें। ये 4 पद तो इसमें दिए हुए, अगला पद 16। फिर छठा पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस 5D। A का मान यहाँ 0 प्लस 5 गुणा माइनस का 4, यह 0 5 के 20, अर्थात हमें मिला माइनस का 20। अगला पद हमें मिला माइनस का 20। इसी प्रकार अगला सातवां पद ज्ञात करेंगे। यहाँ A प्लस 6D, A प्लस 6, A का मान है यहाँ पर 0 और 6 गुणा माइनस का 4, यानी 0 6 चौके 24, यानी माइनस का 24। तो
अगला पद इसका 7वां पद है, वो हमें मिला माइनस का 24। ये 5वां, 6ठा और ये 7वां पद यहाँ हमें मिलेगा माइनस का 24। इस प्रकार 7वां पद जो है एक एपी है। 8वां प्रश्न देखते हैं इसका। आइए देखते हैं इसका 8वां प्रश्न जिसमें दिया हुआ है डी ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1। a2 है यहाँ पर माइनस का 1/2, उसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का 1/2। यहाँ देखिए माइनस 1/2, ये बाहर आएगा प्लस का 1/2, हमें प्राप्त हुआ 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, घटेंगे तो 0 होगा। इसी प्रकार आगे के पदों में भी हमें 0 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि ये एपी है। चलिए हम इसके सारे पद ज्ञात करके देख लेते हैं। यहाँ d बराबर फिर हम a3 माइनस a2 लिखेंगे, तो a3 भी इसमें माइनस का 1, माइनस माइनस करेंगे 1/2, तो ये भी हमें यहाँ 0 मिलेगा। इसी प्रकार जब तीसरा d इसमें ज्ञात करेंगे a4 माइनस a2, अर्थात माइनस का 1/2 माइनस करेंगे माइनस का 1/2, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। सारे पद में अंतर बराबर आ रहा है तो लिख सकते हैं यहाँ a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के बराबर है a4 माइनस a3, इसलिए दिए गया मान AP है। अब AP है तो इसके अगले पद भी ज्ञात करेंगे। तो ये 4 पद तो यहाँ पर दिए हुए हैं। 5वां पद ज्ञात करेंगे तो हम a5 बराबर a प्लस 4d लिखेंगे। a यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस 4 गुणा d का मान यहाँ पर 0, तो हम देखेंगे कि 1/2, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, अर्थात माइनस का 1/2, तो अगला पद भी हमें माइनस का 1/2 मिलेगा। वैसे ही हम छठा पद याद करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 5d, यानी a का मान माइनस का 1/2 प्लस 5 गुणा d का मान यहाँ 0, यहाँ 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, अर्थात हमें मिला यहाँ माइनस का 1/2। फिर हम a7 याद करेंगे तो a प्लस 6d करेंगे, अर्थात a का मान है यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणा d का मान 0, तो ये माइनस का 1/2 प्लस 0 यानी माइनस का 1/2। तो ये लगातार इसके अगले पद माइनस का 1/2 आते रहेंगे। इसमें d बराबर 0 है, तो ये सवाल कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पद दिए हुए 1, 3, 9, 27। देखते हैं ये एपी है या नहीं। यहाँ इसका डी पता करेंगे। a2 माइनस a1, a2 यहाँ पर 3 माइनस 1 और यहाँ मिला हमें 2। अगला डी ज्ञात करेंगे a3 माइनस a2, तीसरा पद है इसमें 9 माइनस 3, हमें मिला यहाँ पर 6। पहला अंतर 2, दूसरा अंतर 6, तो हम लिख सकते हैं यहाँ a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, इसलिए AP नहीं है। ये दिए गए मान AP नहीं बनाते, AP नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। दसवां है a और 2a, 3a और 4a।
देखते हैं ये एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते। यहाँ पहला अंतर a2 माइनस a1, तो 2a में से a घटाएंगे तो हमें मिलेगा a। दूसरा अंतर a3 में से a2 घटाएंगे तो हमें 3a में से 2a घटाएंगे तो हमें मिलेगा a। इसी प्रकार तीसरा अंतर ज्ञात करेंगे, a4 में से a3 घटाएंगे तो हमें 4a में से 3a घटाएंगे, हमें मिलेगा a। सारे अंतर बराबर मिल रहे हैं, अतः ये एपी है। तो यहाँ a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः एपी बनाते हैं। इसका अंतर बराबर, अतः एपी दिया गया मान एपी है। यहाँ एपी बनती है, एपी बनती है तो इसके अगले पद भी ज्ञात करेंगे, अर्थात हम a5 ज्ञात करेंगे, a प्लस 4d, a का मान यहाँ a प्लस 4 गुणा d का मान यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा a प्लस 4a, अर्थात हमें मिलेगा 4 और 1 5a। अब हम इसका छठा पद ज्ञात करेंगे, तो a प्लस 5d, a यहाँ पर a है तथा 5 गुणा d भी यहाँ पर a है। a 5a को a से गुणा करेंगे, ये 5a, ये हो जाएगा 6a। सातवां पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 6d, a का मान a ही है, 6 गुणा d का मान a है, तो ये लिखेंगे a प्लस 6a, अर्थात 6a 7a। तो इसके अगले पद मिले हमें 5a, 6a और 7a। ये इसका 10वां प्रश्न कंप्लीट। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। तो देखते हैं इसका 11वां प्रश्न है, इसमें d ज्ञात करते हैं। d यहाँ दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद है a की घात 2, पहला पद है a, इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं कर सकते, तो d यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a मिलेगी। दूसरा d इसका ज्ञात करेंगे, a की घात 3 में से, सॉरी, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद यहाँ पर है a की घात 3, उसमें से हम घटाएंगे a की घात 2, ये भी यहीं तक इसका सरलीकरण होगा। हम देख रहे हैं कि पहला अंतर इसमें a स्क्वायर माइनस a है और दूसरा अंतर यहाँ a की घात 3 माइनस a की घात 2 है, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1, अर्थात पहला अंतर बराबर नहीं है दूसरे अंतर के a3 माइनस a2 के, तो ये AP नहीं है, इसलिए AP नहीं बनती, नहीं है। तो 11वें प्रश्न में दिया गया मान AP नहीं बना रहे हैं। अब देखते हैं हम 12वां प्रश्न। बारहवें में है √2, √8, √18 तथा √32, इस प्रकार के ये पद हैं। हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं। तो पहला इसका सार्वंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद यहाँ √8, इसमें से √2, √8 को हम 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग यहाँ 1 बार, इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं, इसमें से 2 ले लिया,
नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा, अर्थात 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस का अंडर रूट 2। अब इसको सरल करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटाएंगे, तो यहाँ ये 2 अंडर रूट 2, इसको हम 2x के रूप में लिख लें और ये x है, तो 2x में से 1x घटाएंगे अर्थात 1x बचेगा। उसी प्रकार यहाँ अंडर रूट 2 दो बार है, उसमें से एक बार घटाएंगे तो हमें यहाँ अंडर रूट 2 मिलेगा। आगे हम दूसरा अंतर देखते हैं, तो यहाँ तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद है यहाँ पर अंडर रूट 18, उसमें से घटाएंगे हम अंडर रूट 8, तो 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, इनका जोड़ा बन गया 3 और ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो 18 को 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो अंडर रूट 2, यानी 2 3 बार है, 2 2 बार है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा अर्थात अंडर रूट 2 बचेगा। फिर तीसरा अंतर और देख लेते हैं, यहाँ d बराबर चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करते हैं। चौथा पद यहाँ अंडर रूट का 32, उसमें से माइनस करते हैं अंडर रूट का 18, तो अंडर रूट के 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ 32, 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार, तो ये जोड़े बन गए, ये इनमें से एक एक ले लिया, 2 दूनी 4 और ये अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट 2। 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, तो हमें प्राप्त होगा 4 में से 3 गए 1, तो हमें मिला यहाँ पर अंडर रूट का 2। हमने देखा कि यहाँ पर सार्व अंतर बराबर आ रहा है, यहाँ a2 माइनस a1 बराबर आ रहा है a3 माइनस a2 के, और बराबर आ रहा है a4 माइनस a3 के, सारे पद बराबर आ रहे हैं, इसमें सार्व अंतर सबका बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ये है AP बनती है, AP है। अगर AP है तो हम इसके अगले पद भी ज्ञात करेंगे। यहाँ जैसे 4 पद यहाँ दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A5, तो हम लिखेंगे a प्लस 4d, a का मान यहाँ पर अंडर रूट 2 है, प्लस 4 गुणा d का मान अंडर रूट 2 है, तो यहाँ अंडर रूट 2, इसको लिखेंगे हम 4 अंडर रूट 2, तो 4 और 1 5, ये हो गए 5 अंडर रूट 2, और 5 अंडर रूट 2 को जब हम वर्गमूल में लिखना चाहेंगे तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5 25, 25 दूना 50, ये अंडर रूट का 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो 5 अंडर रूट 2 को गुणा करते हैं यदि हम 5 अंडर रूट 2 से, तो ये 5 और 5 तो दोनों 7 हो जाएंगे, और अंडर रूट 2 तथा अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो ये तो 5 25 हो जाएंगे, और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा होकर के 2 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50। अगर इसको अंडर रूट में ही रखें वर्गमूल तो इसको हम ऐसे अंडर रूट का 50 दे सकते हैं, तो 5 अंडर रूट 2 को हम वर्गमूल के अंदर ही लिखें तो हमें मिलेगा अंडर रूट का 50। इसी प्रकार जब हम इसका छठा पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 5d, अर्थात a यहाँ पर अंडर रूट 2, 5 गुणा अंडर रूट 2, ये मिला हमें अंडर रूट 2, और ये हो गया 5 अंडर रूट 2, तो 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2।
6 अंडर रूट 2 को हम ऐसे वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36 दूना 72। कैसे? अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग हो जाता है इसका 6 गुना 6 36, और ये अंडर रूट दो बार लिखेंगे तो 2, यानी 36 दूना 72। हम इसको अंडर रूट 72 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 72 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वापिस 6 अंडर रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। अब सातवां पद ज्ञात करेंगे तो सातवें पद के लिए है A7 यानी A प्लस 6D। तो यहाँ A का मान अंडर रूट 2 प्लस 6 गुणा अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 प्लस 6, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 अंडर रूट 2, 6 और 1 7, यानी 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर हम इसका वर्ग करें 7 अंडर रूट 2 का तो हमें मिलेगा ये 7, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 7 गुणा 7 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो यहाँ 7 7 गुण 50 हो जाएगा। अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। ये 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 98, यानी इसका वर्ग करते हैं तो 98, और वर्गमूल के रूप में लिखेंगे तो अंडर रूट का 98। यहाँ यह आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट है, जिसमें इसके अगले 5वां 6ठा और 7वां ये पद होंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं 13वां प्रश्न, जिसमें हम इसका डी ज्ञात करें। A2 माइनस A1 यानी अंडर रूट का 6 माइनस अंडर रूट 3। 6 का हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते, 3 को भी नहीं लिख सकते, तो यही इसका डी रहेगा। अगला हम डी ज्ञात करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो हम देखेंगे कि तीसरा पद यहाँ पर है अंडर रूट का 9, इसमें से हम घटाएंगे अंडर रूट का 6, और इसको भी हम आगे हल नहीं कर सकते, तो यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः दिया गया मान AP नहीं है, AP नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न, इसका 14वां प्रश्न देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में है, इसको हम हल करेंगे। आगे इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ गुण 50 हो जाएगा। तो पहला डी ज्ञात करेंगे, अर्थात हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 होगा यहाँ पर 9 माइनस 1 अर्थात 8। तो दूसरा डी ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, अर्थात यहाँ हमें मिलेगा 25 माइनस 9, जो कि हमें मिलेगा 16। 25 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ 16 मिलेगा हमें, जो कि अंतर बराबर नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो दिया गया मान AP नहीं है। अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं 15वां। आइए 15वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें 1 की घात 2 का मतलब 1, 5 की घात 2 का मतलब 25, ये हो जाएगा गुण 50 और ये हो जाएगा 73। यहाँ हम पहला डी ज्ञात करते हैं A2 माइनस A1, अर्थात 25 माइनस 1, यानी हमें प्राप्त हुआ 24। दूसरा डी देखेंगे हम A3 माइनस A2, तीसरा पद यहाँ पर गुण 50, उसमें से घटाएंगे 25, तो गुण 50 में से 25 घटाएंगे तो
9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी ये भी प्राप्त हुआ हमें 24। तीसरा डी ज्ञात करेंगे। चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद है यहाँ पर 73, उसमें से घटाएंगे हम 49, तो यहाँ 73 में से 49 घटाएंगे। 13 में से 9 गए, बच गए 4, यहाँ रह गए 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ भी प्राप्त हुआ हमें 24। तो यहाँ डी बराबर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3। तो दिया गया मान एक AP बना रहा है। यदि ये AP बना रहा है तो हम इसके अगले पद भी ज्ञात कर सकते हैं। अगले पद इसमें हो जाएंगे A5, यहाँ A प्लस 4D, तो A का मान यहाँ 1 है, प्लस 4 गुणा D का मान यहाँ पर 24 है, तो ये 1 प्लस 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 97। इसी प्रकार इसका छठा पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 5D बराबर A का मान 1 प्लस 5 गुणा D यहाँ पर 24 है, बराबर 1 प्लस 5 का 20 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये 120, यानी ये हो जाएगा 121। और इसी प्रकार हम इसका सातवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। सातवां पद ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे A प्लस 6D, अर्थात A का मान यहाँ 1 प्लस 6 गुणा 24, और हम लिखेंगे सातवें पद के लिए सातवें पद के लिए 1 प्लस ये 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 13 14, ये हो जाएगा आपके 145। तो इस प्रकार हम इसके ये पद भी ज्ञात कर लेंगे। ये आपका प्रश्न कंप्लीट। धन्यवाद।